Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So UGC री-एग्जामिनेशन में अगर आपका सिलेक्शन भी क्वालिफाइड फॉर पीएचडी ओनली कैटेगरी में हुआ है, तो आप सभी में भी ये कंफ्यूजन ज़रूर होगा कि ये नई कैटेगरी है। अब इसमें आगे हमें क्या करना चाहिए और क्या इस कैटेगरी के थ्रू अगर हम पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें फेलोशिप मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? और अगर फेलोशिप मिलती है तो कैसे हमें उसके लिए अप्लाई करना चाहिए और किस स्टेट में या किस यूनिवर्सिटी में कितनी फेलोशिप मिलती है, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स आपको बता दूँ कि जो भी स्टूडेंट्स किसी भी रीज़न की वजह से एग्ज़ाम को क्वालीफाई नहीं कर पाए हैं, अब आपके लिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी ये है कि आप नेक्स्ट एग्ज़ामिनेशन में पेपर 1 की तैयारी पर फोकस करें, क्योंकि इसकी बेसिस पे बहुत आसानी से आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। एंड आपके दिसंबर 2024 या फिर जून 2025 एग्जाम में जेआरएफ को अचीव करने के लिए एक न्यू बैच में लेकर आई हूँ, जिसकी क्लासेस 25 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है। इसमें स्टूडेंट्स हम आपको रोज 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले 100% सिलेबस कवर करवाने की श्योरिटी देते हैं। साथ ही आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से पेपर का जो अपडेटेड पैटर्न है उसके हिसाब से पढ़ाया जाएगा। साथ ही कुछ ऐसे ट्रिक्स दिए जाएंगे जिसकी हेल्प से इजीली आप एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज को सॉल्व कर सकते हो। फाइनल रिवीजन के लिए मॉक टेस्ट भी है एंड साथ ही आपको एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहां पर आप हम टीचर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल आपको परेशान कर रहा है, आप डायरेक्टली हमसे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2 व्हाट्सएप नंबर्स दे रही हूँ, इन पर आप कॉल या मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही कोर्स से पहले फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट देखना चाहते हो तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाएँगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे सामने हिंदी, इंग्लिश और सेपरेट बाइलिंगुअल कोर्सेज भी हैं। हर कोर्स में आपको यूनिट वाइज फ़ोल्डर्स मिलेंगे जहाँ पर आप देख सकते हो आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ-साथ पीडीएफ फाइल्स और यूनिट वाइज मॉक टेस्ट भी देते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपको ये हेल्प हो जाती है कि जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, उस टॉपिक में से कैसे एमसीक्यूज़ आज तक आए हैं, ये जानने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए और आपको लाइव क्लासेस जॉइन करने की भी पूरी इन्फॉर्मेशन इन नंबर्स पर मिल जाएगी। इसी के साथ स्टूडेंट्स अब डिस्कशन को शुरू करते हैं। सो यहाँ पर आप देखिए कि क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू पीएचडी ओनली कैटेगरी, इसको आप लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिएगा क्योंकि ये कैटेगरी बिल्कुल नई है और इसी के बेसिस पे आप लोगों को किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में आसानी से पीएचडी में एडमिशन मिलेगा, वो भी बिना किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को दिए हुए। बिल्कुल सही सुन रहे हो। पहले स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता था बच्चों को। जब भी वो यूजीसी नेट एग्जाम पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था किसी भी यूनिवर्सिटी का अलग से। लेकिन अब यही एक कॉमन एग्जाम हो चुका है जिसके बेसिस पर आप अपने पूरे कंट्री में किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि एडमिशन के लिए हमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो इस स्कोर के बेसिस पर नहीं देना होगा। तो क्या हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा? तो इसका जवाब है कि डायरेक्ट सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बस आप सभी को क्या करना है, आप सभी को इसके लिए इंटरव्यू ज़रूर देना पड़ेगा। ठीक है? अब आपको करना क्या है, आप अपने स्टेट में या जिस भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के बारे में सोच रहे हो, उस यूनिवर्सिटी पे जाकर पता करिए कि पीएचडी की एडमिशन्स चल रही हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे जा रहे हैं या नहीं। अगर फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि ऑलरेडी आपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पीएचडी एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो ऐसे में आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना होगा, आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगी और आपको सिर्फ इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो आप लोग बिना किसी परेशानी के अपने इंटरव्यू की तैयारी करना अभी से ही शुरू कर दीजिए। ठीक है? इंटरव्यू की तैयारी करना अभी से ही शुरू कर दीजिए, जिसमें कि जो आपका यूजीसी नेट का पेपर 2 का सब्जेक्ट था, ठीक है? जो आपका पेपर 2 का सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए और उसी यूनिवर्सिटी के पीएचडी के ओल्ड पेपर्स या फिर ओल्ड इंटरव्यू के वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए। तो इससे आप लोगों को एडमिशन्स में और भी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी।
अब दूसरा सवाल ये है कि पीएचडी में एडमिशन मिलने के बाद क्या हमें इसके बेसिस पे फेलोशिप मिलेगी या फिर नहीं? या फिर हमें कहीं फीस तो नहीं देनी पड़ेगी पीएचडी करने के लिए? तो देखिए स्टूडेंट्स, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो मिनिमम डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पर भी कुछ फेलोशिप देती है, ठीक है? अगर तो आपका सिलेक्शन जेआरएफ अगर आप लोगों का सिलेक्शन जेआरएफ कैटेगरी के लिए होता, तब तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी फेलोशिप मिलती। 30,000 प्लस फेलोशिप मिलती, ये मिनिमम बता रही हूँ, ठीक है? लेकिन सिर्फ पीएचडी कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, तो आप लोगों को भी यहाँ पर फेलोशिप मिलेगी। अब कितनी मिलेगी वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में अप्लाई कर रहे हो और किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो। जैसे रिसेंटली मैंने हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन पढ़ी, उन्होंने नेट के बेसिस पे ही पीएचडी एडमिशन्स के लिए जो है वो फॉर्म्स निकाले हैं। वहाँ पर वो ज़्यादा तो नहीं, अगर आपकी सिर्फ पीएचडी ओनली में सिलेक्शन हुई है, तो वो आपको 18,000 पर मंथ फेलोशिप देंगे। और वहीं अगर आप लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके, उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके पीएचडी में एडमिशन लेते, तो आपको 80,000 पर ईयर फीस वहाँ पर देनी पड़ती। तो अब आप लोग समझोगे कि पीएचडी ओनली कैटेगरी में आकर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और इसका ध्यान ये रखना है कि ये सर्टिफ़िकेट, कोर्स नहीं सॉरी, ये सर्टिफ़िकेट पीएचडी ओनली का सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 ईयर के लिए वैलिड है, यानी कि 1 साल के अंदर आपको अप्लाई करना है और पीएचडी में एडमिशन लेनी है, नहीं तो उसके बाद फिर ये सर्टिफ़िकेट आपका इनवैलिड हो जाएगा, यानी कि अगले साल अक्टूबर 2025 से पहले-पहले आपको पीएचडी में एडमिशन लेनी है। नहीं तो फिर स्टूडेंट्स आप लोगों को अगले साल फिर ये एग्ज़ाम देना होगा या फिर आपको उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना पड़ सकता है। तो ये है कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं पता है, पीएचडी कैटेगरी के क्या फ़ायदे हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं ज़रूर आप सबको हेल्प करने वाली हूँ। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, अगले एग्जाम के लिए अभी से शुरू हो जाइए कि एग्जाम के लेवल के हिसाब से तैयारी करनी है। न्यू बैच एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, जिसमें बहुत ही अच्छा डिस्काउंट भी आपको दिया जा रहा है। तो ज़रूर आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। एंड इसी के साथ फिर डिस्कशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।